के शो में बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी। 30,000 का बिल आया, बताएं 1 माह के बाद बच्चे किधर से दूध पिएंगे, किधर से वो रोटी पूरी करेंगे उनकी। इन्हें महंगाई कर दी जालमा ने, साडा जीना मुहाल कर दिता। ना कारोबार रहा ना साडा खान जो के कुछ रह गए। मकान बेचिए, बच्चा नू पालिए या कारोबार करिए। बिल ना भरने के लिए स्पीकर पर ऐलानात। बिजली के बिलों पर 7 किस्म के टैक्सेस। क्या निगरां वजीर आजम बिजली के बिलों पर कोई रिलीफ दे पाएंगे? बिजली तरसील और तकसीम के नुकसानात 520 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नज़ीम, बिजली के बिलों को लेकर इस मुल्क में तकरीबन तमाम शहरों में इस वक्त एक एहतजाज की सूरत हाल है। आपको पहले एक नज़र पूरे मुल्क से जमा हुए यानी जो एहतजाज हो रहे हैं उसका एक नज़र फुटेजेस की सूरत में आपको दिखाते हैं, जो आप आवाज़ भी सुन सकेंगे किस तरह एहतजाज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ किस तरीके से लोग एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। लेट्स सी दिस, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। बिजली के बिल हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अब सवाल यह है कि अवाम के इस एहतजाज से क्या बिलों पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या महंगाई में कोई फर्क पड़ेगा, क्या फी यूनिट बिजली की जो पैदावारी लागत है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, या फी यूनिट जो बिजली की खरीद है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। ये वो कीमत है जिस पर तकरीबन 40% से ज्यादा टैक्सेस है। इन टैक्सेस का कुछ अहवाल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर के एक इजलास में जब सवाल और जवाब हुए पावर डिवीजन से तो कुछ तफसीलात सामने आई। वो तफसीलात क्या थी? जब सेनेटर्स ने पावर डिवीजन से पूछा तो सवाल जवाब में क्या पता चला वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ सेनेटर सैफुल्लाह आबरो की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास था। दीगर सेनेटर्स भी शरीक थे। इजलास में वजारत पावर डिवीजन के हुकाम भी शरीक हुए। हुकाम पावर डिवीजन ने बिलों में लगने वाले टैक्सेस की तफसीलात सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर को बताई। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह आबरो ने पूछा कि बिजली की कीमत क्यों बढ़ी, वजह बताएं। जॉइंट सेक्रेटरी पावर फाइनेंस महफूज भट्टी ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर 1300 अरब रुपए इन्हें देने पड़े जो सार्फिन से वसूल हुए, जबकि रवा माली साल पावर सेक्टर कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2000 अरब रुपए देगा जो कि सार्फिन से लिए जाएंगे। हुकाम सेंट्रल पावर चेयरिंग एजेंसी ने बताया कि कैपेसिटी पेमेंट में 550 अरब रुपए का इजाफा डॉलर और रुपए के शरह तबादला में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हुआ है। सेनेटर सैफुल्लाह आबरो ने पूछा कि अगर आईपीपी से मुआहदे डॉलर्स में ना होते तो बिजली क्या महंगी ना होती, जबकि सेनेटर बहरामंद तंगी ने इस्तफसार किया कि क्या जब कभी डॉलर नीचे आया तो क्या कीमत कम भी हुई। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि ये सहमाही एडजस्टमेंट यानी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिस पर सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा कि ये बातें ना करें, खाएं कहां से। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने कहा कि मुख्तलिफ आईपीपीज के मुआहदों के खत्म होने के मुख्तलिफ टाइम है, जिस पर हुकाम पावर डिवीजन ने बताया कि 1994 के आईपीपीज मुआहदे के 2027 में खत्म होंगे वो मुआहदे। और सैफुल्लाह न्याजी जो सेनेटर है उन्होंने पूछा कि आईपीपीज मुआहदों से कब जान छूटेगी, जबकि सेनेटर बहरामंद तंगी का कहना था लोग बिल जला रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। खैबर से कराची तक एहतजाज हो रहा है, सूरत हाल खराब है और खदशा है सिविल नाफरमानी का, और मुल्क कमजोर ना हो, कौन जिम्मेदार होगा अगर ऐसा होता है। सेनेटर फिदा मोहम्मद ने पूछा कि बिजली बिल पर कितने टैक्सेस हैं, जिस पर हुकाम पावर डिवीजन ने बताया कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं
और मजमूई तौर पर इन टैक्सेस की तादाद 7 है, यानी 7 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आपके बिजली के बिल पर लागू हैं, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और दीगर टैक्सेस शामिल हैं। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह आबरो ने कहा कि पावर डिवीजन के हुक्काम हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। पावर डिवीजन ने कल वजीर आज़म को बिजली पर क्या बताया होगा। आईपीपीएस के मुनाफे को कम करें, बिजली की कीमत कम हो जाएगी। आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट्स बंद करें, ये सेनेटर्स ने कहा। सेनेटर सैफुल्लाह न्याज़ी ने कहा सिर्फ इस बिजली की कीमत दें जो बिजली लेते हैं, जबकि सेनेटर सैफुल्लाह आबरो ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट्स बंद ना हुई तो तबाही है। आईपीपीएस को कोई भूत ना समझा जाए, बिजली की कीमत कम करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। नाज़रीन, एक और हैरानकुन तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। हमें यह तो पता है कि सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिलती है, ये मुफ्त बिजली इसकी तादाद कितनी है, ये तफसीलात भी अब सामने आ चुकी हैं। अगर सिर्फ अंदाजा लगाया जाए ग्रेड 17 से 21 जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है कि 17 से 21 तक के जो मुलाजमीन है उनकी जो मुलाजमीन की तादाद 15,971 है, वो तकरीबन 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली माहाना इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में ग्रेड 1 से 16 के जो मुलाजमीन हैं वो तकरीबन 33 करोड़ यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 10 अरब रुपए सालाना बनती है। और अगर 17 से 21 की बात करें तो वो तादाद भी तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 11.5 से 12 अरब रुपए की मुफ्त बिजली सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त में मुयस्सर होती है, जबकि पाकिस्तान मजमूई तौर पर अवाम, तमाम सार्फिन वो इस बिजली के बिल के ऊपर तकरीबन 7 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस भी देते हैं जो पैदावारी लागत से हटकर हैं। इस पर अवाम क्या कहते हैं, किस तरह एहतजाज हो रहा है, ताजिर बरादरी का मौकिफ क्या है, जरा ये भी सुनते हैं। लेट्स से दिस। 30,000 का बिल आया, बताएं 1 माह के बाद बच्चे किधर से दूध पियेंगे, किधर से वो रोटी पूरी करेंगे उनकी। गरीब आदमी है, इतना बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। 1 माह का मैंने 5,000 का बिल भरा है। 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मैं मजदूर बंदा हूँ, ये बहुत ही बिल ज्यादा दे रहे हैं। इन्नी महंगाई कर दी इन जालमा ने, साडा जीना मुहाल कर दिता। ना कारोबार रहा, ना साडा खान जो के कुछ रह गया। असि मकान बेचिए, बच्चा नू पालिए, ये कारोबार करिए। हमारे पास ये जो बिजली के बिल हैं, ये हम जमा करवाने के काबिल नहीं है। हम अपना क्या बेचे। इस चक्की में पिस रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचते। अगर एक बंदा तनख्वाहदार है तो उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो बिजली का बिल दे या खाना खाए या बच्चों का पेट पाले। बहुत बेईमानी करते। हमारा 5,000 का बिल था, अभी 35 आया और 15,000 आजादी वो टिकट जिम, टिकट फलाना, टिकट। सिर्फ बिजली के बिलों पर इजाफा नहीं किया, सब चीजों पर इजाफा इन लोगों ने किया हुआ है आते हुए। नाज़रीन, इस सिस्टम ने आपको बताया कि 7 किस्म के टैक्सेस हैं। माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकरामुल हक साहब से जानते हैं। डॉक्टर इकरामुल साहब, कुछ तज़े-निगार, कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स की राय ये सुनी कि अगर इसमें सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, दीगर हटा दिए जाएं, तो 30% तक कम हो सकता है जो बिजली की फी यूनिट कॉस्ट है। कुछ अंदाजा, कुछ एस्टिमेट आप बताएं। ये 7 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फला किस्म के टैक्स, इतने क्यों है टैक्स बिजली के बिल के ऊपर? और अगर इनको खत्म किया जाए तो ऑल्टरनेट इनकम कहां से जनरेट कर सकती है हुकूमत पाकिस्तान? इकरामुल हक साहब। जी शुक्रिया। टैक्सों की भरमार पाकिस्तान में जो हमें नजर आती है वो इसलिए है कि पहले तो हमारा जो सेल टैक्स की शरह है वो हमने यूरोपियन ममालिक के मुताबिक रखी हुई है, जो कि वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो हुकूमत को कहीं और से, अमीर लोगों से तो टैक्स लेने की सलाहियत नहीं है, उनको तो मराद दी हुई हैं। और फिर आवाम से 18% टैक्स लेना। अब जब आप बिजली के बिलों में सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, जिसमें आपने देखा कि अभी एक और नया सिलसिला भी है कि जो लोग रिटर्न्स फाइल नहीं करते उनके ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स भी लगाया हुआ है। अब या तो आप सारे लोगों को रजिस्टर कर लें जिनकी आमदनी ही नहीं है काबिल टैक्स, उनसे भी आप एडवांस टैक्स लिए जाते हैं। यही मोबाइल बिलों के अंदर हाल है। तो देखा जाए तो ये आप जो एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं, जितनी भी सर्विसेज की मद में चीज़ें आती हैं, पहले तो वो होनी ही चाहिए। अगर वो लेते भी हैं आप, क्योंकि चोरी जो है, जो लाइन लॉसेज है, वो कंज्यूमर तो नहीं कर रहे हैं, वो तो आपकी अपनी नाअहली और आपकी करप्शन की वजह से हो रहा है। उसको तो आप दुरुस्त नहीं करते हैं। उनका बोझ भी जो है वो लोगों के ऊपर आप शिफ्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म ये कि उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। अगर ये टैक्सेस जो है मुनासिब, सेल टैक्स की शरह बहुत दफ़ा हम लिख चुके हैं कि ये सिंगल डिजिट होनी चाहिए ताकि कारोबार बढ़े और लोग आसानी से काम कर सके। अब जो आपका सवाल है कि ये 40% के करीब जो टैक्सेस का इसमें इम्पैक्ट है, अगर इसमें से मिसाल के तौर पर हम हाफ करना चाहें तो बाकी हाफ कहाँ से आएगा? ये भी बहुत आसान है। इस वक्त 3 ट्रिलियन की तो आपने टैक्स मराद दे रखी है, यानी कि जो टैक्स एग्जम्पशन
है वो आप खुद मानते हैं कि 3 ट्रिलियन की हैं, अगर आप उतनी ही वहां से अमीर लोगों की वो खत्म कर दें, अब ये तो कोई जवाब नहीं बनता कि आप बड़ी बड़ी सैलरीज भी ले रहे हैं और फिर घरों पे आपको फ्री बिजली भी दी जाए। अगर आपकी सैलरी लाखों में है तो फिर आप बिजली का बिल खुद अदा करें। मगर वही ताकतवर तबके जो हैं, चाहे वो हमारे जनरल्स हों, चाहे वो हमारे आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिजली देख लें, आप सदर देख लें, जो 17 से 22 ग्रेड के अफसर है उनकी देख लें, जजेस की देख लें, सबके अब आप उनको फ्री बिजली भी देते हैं। आप उनकी सैलरी तो ऐसी नहीं है कि ये कोई अपनी जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सकते हैं, मगर इन्हीं तबकात को जो है आप टैक्स में फिर मराद भी देते हैं। तो इससे फिर जाहिर है कि रियासत तो इस अंदाज में नहीं चल सकती और लोग भरपूर जो एहतजाज कर रहे हैं। सब ये भी कहा जा गया कि ये कवर है कि हम 17 से 21 पे फोकस कर रहे हैं, जो उनका हजम है वो 1 अरब रुपए सालाना बनता है, लेकिन जो 1 से 16 ग्रेड है उसका हजम 10 अरब से ज्यादा बनता है जो इस वक्त मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। सर मैं एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद आपसे बात भी करता हूँ। एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं हल क्या है? इस पे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री, ताजिर बरादरी और दीगर जो सोशल सर्विसेज से लोग वाबस्ता हैं वो क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और ये इंकशाफ के सरकारी मुलाजमीन कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 17 से 21 ग्रेड की बात नहीं है, ये तादाद 15,971 के मुलाजमीन हैं जो तकरीबन माहाना 70 लाख यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन तकरीबन सालाना जो 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन मुलाजमीन की तादाद 1,73,000 है, माहाना 33 करोड़ यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसके अलावा जो मराद हम ऐसे सेक्टर्स को दे रहे हैं टैक्सेस में जो अमीर तबकात हैं, और हम आम आदमी से एक बिल के ऊपर तकरीबन 7 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस नाफिज करके ये पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में सिविल नाफरमानी ना हो तो क्या हो, ऐसे में लोग बिल ना जलाएं तो क्या करें, एहतजाज ना करें तो क्या करें। जफर अब्बास साहब भी साथ हैं, हमारे मारूफ समाजी रहनुमा जेडीसी के सर, और अतीक मीर साहब कराची ताजिर एहतियात के सरबराह भी साथ हैं। जनाब हमारे से डॉक्टर करामुल हक साहब माहिर टैक्स मूर भी साथ हैं। जफर अब्बास साहब, आप फरमाइएगा कि कितना परेशान लोग हैं आपके पास आते हैं, क्योंकि आप मुसलसल रहते हैं लोगों के बीच में, उनकी मदद भी करते रहते हैं। बिलों के हवाले से इस माह और पिछले माह कितना बोझ आया आम आदमी के ऊपर? जफर अब्बास साहब देखिए, मैं बड़ी सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। बोझ क्या होगा? घर का रेंट अगर 25,000 रुपए और बिजली का बिल 80,000 रुपए, तो फिर बोझ तो नहीं बचा। बस अब उसको ये बोला जा रहा है आम आदमी को कि ना शोर करना, ना आवाज निकालना, चुपचाप अपने घर पे। बस क्या बोलूं, मेरे पास जुमले नहीं है बोलने के लिए, अल्फाज नहीं है। आप मुझे बताओ ना, जब किसी के पूरे घर के वो बाप और बच्चे मिलके 50,000 रुपए कमाते हों और उनके घर का बिल 1.5 लाख रुपए आएगा। अभी मेरे पास एक सिक्योरिटी गार्ड की दरखास्त आई है, मैंने भी एक चैनल पे दिखाई भी हुआ एप्लीकेशन, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए, 2,22,000 रुपए का बिल वो कर्जा लेके पिछले महीने उसने भरा, इस महीने फिर उसको 65,000 रुपए का बिल भेज दिया। बताएं वो किधर जाए, मुझे आप रास्ता बताएं। कौन वो आदमी है, कौन सी ऐसी जगह है, कहां वो जाए, किससे दुआ कराए, किधर क्या करे, मुझे बताएं ना। और मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि भाई घर में बैठ जाए, छत देखना शुरू कर दे। 25 नौकरियां कैसे भाई 2 नौकरी कर सकता है एक आम आदमी? रास्ता तो बताओ। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं भाई, आप ही रास्ता बता दो ना। आप कह रहे हो कि एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी 1 लाख का बिल भरेगा या 60,000 का बिल भरेगा हर महीने, जबकि उसकी आमदनी 30,000, 25,000, 15,000 रुपए है। टीचर की तनख्वाह क्या होती है? वो कैसे अपना घर पाल रहा है? एक वक्त की रोटी नहीं है खाने में को घर में। आप कह रहे हो जी तनख्वाह से 3 गुना ऊपर बिजली का बिल भरो। बाकी पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कराची में तो आपको पता है प्राइवेट माफिया से हवाले किया हुआ है कि जो बिल ठोकना है ठोको, जिस किस्म का इनसे पुराना सरचार्ज लेना है लो, जैसे दिल चाहे जो करना है करो। कोई दरवाजा भी ऐसा नहीं है कि जहां ये बेचारे जा सकेंगे। बस मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं कि हमारी आवाम के साथ क्या हो रहा है। कोई क्यों नहीं देख रहा है इनके लिए, कोई क्यों नहीं इनका पुरसाने हाल है। लगाएं ओपन अदालतें, अवामी अदालतें, देखें इनके केसेस। कोई अपना मसला बोल ही नहीं पाएगा, सिर्फ खड़े होकर रोएगा। जितना टाइम भी उसको दिया जाएगा सिर्फ रोएगा। और जफर साहब, ऐसी सूरत हाल में ये जो खबरें आती हैं कि इजलास बुला लिया गया, 48 घंटे में अहम फैसला, तो अब जो है वो रास्ता ढूंढा जाएगा सस्ती बिजली का और ये सब,
तो ये सुनते आवाम को क्या होता है? जब तक ये हालात इन तनख्वाहों में हमारे ऊपर जो लोग हैं, हमारे वज़रा या हमारे मालिक, जब तक वो लोग इन तनख्वाहों के अंदर गुजारा नहीं करके दिखाएंगे, देखिए ना, आप 40-50 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं, चले रियासत कह रही है या हुकूमत कहती है जी 15-20 हजार 30 हजार महीना अच्छा गुजरता है, मैं कहता हूँ 50 हजार देते हैं डबल, और बोले ये लो महीना गुजार के दिखाओ। अभी महीने की जब पहली तारीख को बिल ही आ जाएगा 90 हजार का, तो ये 50 हजार तो चला गया और 40 हजार के मकरूज हो गए। अब वो जो कुकिंग ऑयल की थैली 1 साल पहले या 2 साल पहले तुम 150 रुपए की लेते थे, आज वो 400, 500, 600 रुपए लीटर है। लोग कैसे जिंदा रहेंगे भाई? सब्जी खाना छोड़ दी, दालें खाना छोड़ दी लोगों ने, गोश्त का तो तसव्वुर भी नहीं कीजिएगा। अगर किसी गरीब के घर में फ्रिज होगा और बकरीद का गोश्त उसने बचा के रखा होगा तो चलो वो गोश्त के थोड़े बहुत मजे अपने बच्चों को खिला के दे देगा, लेकिन जो हाल मिडिल क्लास अवाम का हुआ है कोई पूछने वाला नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं ओपन अदालत लगाएं, खुली अदालतें लगाएं, खुली कचहरियां लगाएं, खुदा की कसम लोग आगे सिर्फ रोएंगे, अपना मुंह पीटेंगे और रोएंगे। ऐसी हालत कर दी अवाम की। बदतरीन हालात हैं, खुदकुशियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप आज हमने पंजाब में ऐसा वाक़या देखा है, सिंध में भी ऐसे दीगर वाक़यात दीगर शहरों में रिपोर्ट हो रहे हैं। अतीक मीर साहब, कराची ताजिर इत्तेहाद के आप सरबराह हैं, बतौर ये जो रिटेल तबका है, ताजिर बरादरी है, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रोग्राम में, सिर्फ फरमाएं कितना दुश्वार आप लोगों के लिए हो गया? हमने एहतजाज करते हुए आप लोगों को देखा है, हड़ताल की कॉल्स भी आ रही हैं सामने, लाहेमल आगे का क्या है, कितना दुश्वार आप लोगों के लिए हो गया इस माह के बिल देना? क्या सूरत हाल आपकी तरफ है अतीक मीर साहब? देखिए, आपको सुन के हैरत होगी कि मैंने बिजली के झटकों से तो लोग भी देखे थे, लेकिन बिजली के बिलों के झटकों से लोगों को मरते हुए देखना पड़ रहा है। ये ऐसे हालात कभी ना सोचा और ना कभी वहम गुमान में थे। मैं ये समझाऊं कि लोगों को अब ये भी एहसास हो गया कि उनके इस दर्द, उनके दुखों के जिम्मेदारान कौन है। ये एहतजाज बाजार तो अब देख रहे हैं कि बिजली के बिलों के खिलाफ हो रहा है। अतीक साहब की आवाज खून के जी, चले मीर साहब आपकी आवाज हमें अतीक मीर साहब कोशिश करते हैं अगर इसको हम दुरुस्त कर सकें, लेकिन आप ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब एहतजाज जो है वो अशराफिया समझ चुकी है आवाम। जफर बासा, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो अशराफिया है वो मुसलसल फल फूल रही है, उसके मरात में इजाफा हो रहा है, कोई कटौती नहीं है, मुफ्त बिजली भी उनको मुयस्सर है, उनको जो तमाम टैक्स मरात हासिल हो सकती है वो भी मिल रही है, तो उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जफर साहब नहीं है, इकरामुल हक साहब आपकी तरफ प्लीज अगर आप इसका जवाब दे सकें सर। डॉक्टर इकरामुल हक साहब। जी, यकीनी तौर पर आपने देखा कि पहले भी अभी भी बल्कि कहा गया कि अगर उनको हम ये बिजली के बिलों पे ये टैक्स उनका जो है कि उनको मुफ्त जो बिजली मिल रही है अगर ख़त्म भी करेंगे तो उतना उनकी तनख्वाह में भी इजाफा कर देंगे। तो वो तो एक ही बात हुई कि एक हाथ से आपने वो कम किया, दूसरी हाथ से दे दिया, यानी सरकारी खजाने पे बोझ जो है उन लोगों का जो मराद याफ्ता है वो तो ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा बल्कि बढ़ ही रहा है। तो तजवीज़ भी पेश की गई है, वो भी आपके सामने है कि चले जी आपको बिजली का बिल तो हम आपको उतने ही पैसे दे देंगे, तो पैसे भी तो लोगों की टैक्स पेयर बनी से ही जाएंगे ना, या आप उधार लेकर देते हैं और वो भी अल्टीमेटली लोगों को ही अदा करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का जो एहतजाज है ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के अंदर होना था और बड़े अरसे से हम कह रहे थे कि जिस तरीके से आप टैक्सों की भरमार कर रहे हैं, जिस तरीके से करप्शन नाहली आपको, और ये खास तौर पर तवानाई के सेक्टर में तो अरसा दराज से कहा जा रहा है कि देखिए आप इसको दुरुस्त करें, मगर ये किसी सूरत भी इसको दुरुस्त करने के काबिल अपने आप को ये नहीं है, नहीं बल्कि करना चाहते नहीं है। अभी आप कैपेसिटी चार्जेस का देख ले कि आप कैपेसिटी चार्जेस आपने देने ही देने हैं, तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि हम बिजली की जो खपत है उसको बढ़ाए, उल्टा आपने उसके रेट ज्यादा किए तो वो और कम हो गई, तो उससे तो आपको और भी नुकसान हुआ। अगर आप मईशत को कम से कम अच्छे तरीके से चलाते, उसमें डिमांड होती, तो कम से कम ये हो सकता था कि फिर बिजली की अगर खपत ज्यादा होती तो आपका जो है वो भी नीचे आता, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस तो बहरहाल हर शक्ल में आपने देने ही देने हैं। तो ऐसे मुआहदे जो हमने किए वो अब एक मुश्किल था, उसके साथ जो चीजें ठीक करनी थी वो भी हम करने को तैयार नहीं है। और फिर आप देख लीजिए कि ज़ियान कितना होता है इनके दफ्तरों में, तो बिला
वजह भी बिजली रात दिन इस्तेमाल होती रहती है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता कि भाई इनसे कुछ पूछा जाए। अफसरों को अब आगे जाहिर है कि हीटर भी चाहिए होंगे और हर तरह की इनको जो है वो मराहत चाहिए और हर तरह की जो है इनको जो है वो टैक्स एग्जम्पशन चाहिए। मगर आम आवाम का क्या कसूर है जो इतनी मेहनत भी करते हैं। और इकराम साहब ये फरमाया अभी जफर अब्बास साहब सवाल जो उठा रहे थे, सिर्फ 50,000 रुपए में भी किसी का गुजारा मुमकिन नहीं है। जब बिल 90,000 आ जाएगा, 20,000 के तनख्वाह वाले का 24,000 बिल आया हुआ है, 15,000 तनख्वाह वाले का अगर 12,000 बिल यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि गुजारा किस तरह हो, अपने माहाना अखराजात किस तरह संभाले, किस तरह एक आदमी गुजर बसर करे, अपने असासे बेच कर मकरूज होकर भी लोग अदा नहीं कर पा रहे ये बिल, और आगे और ही मुस्तकबिल खराब नजर आ रहा है, डिवैल्यूएशन जिस तरह हो रही है। तो ये इकराम साहब रास्ता कोई इमीडिएट रास्ता नजर आता है आपको, चाहे जितनी बार भी वजारत और वजारत उज़्मा वज़रा एक्सपर्ट्स बैठ जाए, कोई इमीडिएट हल है इसका? इकराम साहब जी बिल्कुल भी जिस तरह से ये मामला खराब हुए हैं, अगर ये चाहें भी तो ये इसको दुरुस्त अब करने की पोजीशन में तो नहीं है, मगर दिनों में करने के लिए भी अगर आज तहिया करें तो सबसे पहले तो फिर अपनी बारात छोड़नी पड़ेगी। अब आपने देखा कि वो तो वो किसी सूरत में तैयार नहीं, वो इन जो आम आवाम की सतह पर आकर रहने को तैयार होंगे, जाहिर है वो कभी भी नहीं तैयार होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च होता रहेगा तो जी ये चीज भी ठीक कर लें, वो भी कर लेंगे, हम ये भी कर लें, एक हंगामी इजलास हो गया उसमें ये फैसला हो गया, मगर लोगों की जो बुरी हालत है ये तो और भी ज्यादा बुरी होगी। अतीब भाई साहब आप बता दें कि आपकी ताजिब बिरादरी मुस्तफ़का या मुश्तरका तौर पर अब अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? मैं आपसे सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क की अगर पूछूं कि आप सबसे राब्ते में होंगे, ट्रेड बॉडीज क्या सोच रही हैं, आगे क्या लाहेमल है आप लोगों का? देखिए बिजली का बिल जिस हद तक जा चुका, उसके बाद एक ही फैसला है पूरे मुल्क के ताजरों का, जब तक इसमें खातिर खौफ कमी नहीं होती, ये इस काबिल नहीं बना दिया जाता कि इसको एक मुतवस्सित तबके के लोग अदा कर सकें, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। इसमें शिद्दत आ सकती है, इसमें इश्तियाल आ सकता है, इसमें तखरीबकारी आ सकती है, लेकिन अब ये काफिला मुड़ नहीं सकता, अब रुक नहीं सकता। जो मैं लोगों के जज्बात देख रहा हूं, आप यकीन जानिए मैंने इस तरह कभी आटे दाल चावल इतनी मुश्किलात आई जो अब तक मौजूद है, उस पर मैंने लोगों को इस तरह सीख पा नहीं देखा, इस तरीके से मैं लोगों को आपे से पार होते भी नहीं देखा। जिस तरह भी मैं देखा मार्केटों में वो कलेक्शन काटने के लिए लोग आए और जिस तरह उनको लोगों ने जदोकूब किया, वो तो बचा के निकाल लिया गया। और अभी हमने कोई एहतजाज किसी बिजली कंपनी के दरवाजे पे नहीं किया। मुझे यकीन है कि अगर हम लोगों को लेके वहां जाएं तो शायद तोड़ फोड़ करें और वो उसे शदीद नुकसान पहुंचाएं। तो इस नफरत इस हद तक बढ़ गई तो लोग ऐसा समझते हैं ये बिजली सप्लाई कंपनीज नहीं है, ये कोई दुश्मन है जो हमारे मुल्क में घुस आया, जिन्होंने वो बिल देखते हैं हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि बिजली का बिल देखकर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए? करेंगे अतीक मीर साहब इसके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन का इजहार, गुस्से का इजहार आवाम कर रही है, ऐसे जज्बात आपने कभी नहीं देखे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे। बिजली के बढ़ते हुए बिल और आवाम का रद्द अमल बात हो रही है इस पर, इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और अब तक जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी नंबर एक वजह जो करार दी जा रही है वो कैपेसिटी चार्जेस हैं, और इसकी वजह क्या है, किस तरह कम हो सकती है, इस पर बात करते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है BMG ग्रुप के और मारूफ सनतकार हैं। जुबैर साहब आप बताइएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है हुकूमत ये भी आज रिपोर्ट हुआ कंसिडर कर रही है कि वो नेट मीटरिंग जो है सोलर पैनल जो छतों में लगाए उसको भी रिकंसिडर करे, और शायद उसकी वजह से भी कैपेसिटी चार्जेस बढ़ चुके हैं। पैदावारी लागत कह रहे हैं कम हुई है, कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है जुबैर साहब? कैपेसिटी चार्ज नहीं, फिक्स्ड चार्ज है जो ये चार्ज करते हैं। ये फिक्स्ड चार्ज जो है ना, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है।
लेकिन फिक्स चार्ज जब आप जब कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो उनके पास लेते हैं। वो इतना बड़ा मसला घरों के लिए नहीं है। हम दो हिस्सों में इसकी बात कर रहे हैं। एक तो बात वो है जो इस वक्त जो लोग सड़कों पर हैं, वो छोटे दुकानदार हैं और घर वाले हैं, ये जो दोनों जो तबका है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। उसके ऊपर ये बड़ी आफत आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि 200 यूनिट इनका लाइफ लाइन के अंदर वो देते हैं कम दामों पे। अब उन्होंने जो सिस्टम कर दिया है, क्योंकि देखें और यूजेज के ऊपर है, पहले ये होता था कि 200 यूनिट तक इनको वही चार्ज लगता था और 201 यूनिट जब होते थे तो 1 यूनिट के ऊपर इजाफी चार्ज लगता था नेक्स्ट स्लैब का। अब उन्होंने पिछले दिनों से एक कर दिया कि अगर आपके 201 यूनिट हो गए आपको अब नेक्स्ट वाला स्लैब लगेगा। अब ये जो है इनको नहीं करना चाहिए। इसको जो है ना इसी तरह से दुकानदारों का भी है, उसी तरह से घर वालों का भी है। मेरा सजेशन मैंने इनको ये किया गवर्नमेंट को कि देखें इसको अब 200 को कम से कम 400 से 500 यूनिट कर दें और उसका जो नेक्स्ट स्लैब है वो उस वक्त आए जब आपने इसको यूटिलाइज किया, जितना उसके अंदर रहे, ऊपर गए तो ऊपर वाले जो यूनिट है उसके ऊपर ना लगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो 35 से 40% इजाफा है ये खत्म हो जाएगा। इसी टैरिफ के ऊपर खत्म हो जाएगा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, अच्छा इससे पहले जुबैर साहब ये बताएं कि सर ये आप जो सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं इंडस्ट्री से पहले ये बताइएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है या जो हमारे पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट है उस पर और खासतौर पर IMF के मुआहदे पर, क्या IMF हमें ये करने देगा? क्योंकि वो बहुत टारगेटेड सब्सिडीज पे जोर देता है। जुबैर साहब जी, जुबैर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जुबैर मोतीवाला साहब से अगर हम दोबारा राब्ता बहाल कर सकें। ये सोल्यूशन ये कहते हैं इन्होंने प्रपोज किया है कि हम अगर बिजली के बिल हैं उनमें जो लाइफ लाइन यूनिट्स हैं उसको 300 या 400 तक उसको लेके चले जाएं लोगों के लिए। जुबैर साहब ये IMF रजामंद होगा इस पर, अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं तो? देखिए ये इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहले भी लाइफ लाइन यूनिट्स थे, ठीक है, IMF एग्रीमेंट से पहले। हम टैरिफ में कोई चेंज नहीं कर रहे, हम तो लोगों को रिलीफ देने की बात है। इस वक्त तो गवर्नमेंट को चाहिए कहीं ना कहीं से रिलीफ दे, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि लोग भर ही नहीं सकते। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 40,000 है, आपके नए सिस्टम के तहत उसके ऊपर बिल आ जाता है 20,000 रुपए का, तो मुमकिन ही नहीं कि वो भर सके। तो मुमकिन नहीं भर नहीं सकेगा तो बिल्कुल अगर ना भरे और आज जो ये पूरा काम खराब हो जाए, उससे बेहतर ये है कि हम विद इन पैरामीटर्स जो IMF के साथ तय हुए हैं उसके अंदर हम टैरिफ को चेंज नहीं करते, बल्कि हम ये करते हैं कि टेक्निकली जो इनको लाइफ लाइन कंज्यूमर है उनका थोड़ा सा हम जो है ना उसको एक्सटेंड करते हैं उनकी यूनिट्स को, और पहले जैसा सिस्टम था वो हम लेके आते हैं कि अगर ये विद इन दी दोज यूनिट्स व्हिच आर अलाउड ऑन अ लाइफ लाइन कंज्यूमर, उसको लाइफ लाइन का ही चार्ज लगे, और बाकी जो अगर उससे ऊपर जाएगा तो 1 यूनिट है या 10 यूनिट है या 100 यूनिट है उसके ऊपर नया चार्ज लगेगा। तो IMF तो उसमें से निकल गया ना। ये मेरी तजवीज इसलिए है, और इससे मैं आपको बताऊं 80% लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जो बार बार जो लफ्ज मैंने जिस तरह आपसे पूछा था सवाल में कैपेसिटी चार्जेस वाला, तो आप ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस जो 2200 अरब रुपए के बार पावर डिवीजन कह रहा है कि हमें इस साल भी देना है, 1300 अरब हमने माजी के साल में दिए और बिल्स का मेजर कंपोनेंट यही है, तो ये फिर क्यों कैपेसिटी चार्जेस की बहस भी आ रही है बार बार और IPPs के मुआहदों का तस्करा हो रहा है? अच्छा, आप मेरी गलती है, वो IPPs के चार्ज की बात कर रहे हैं जैसे सर्कुलर। मैं यही कह रहा हूं जी, बिल्कुल जी। देखिए ये वो चीज है जो हमने महंगी बिजली IPPs से ली है, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे हमने ली है, जो आप अब 17 सेंट में, 13 सेंट में, 14 सेंट में बिजली, समझ रहे हैं आप। अब वो जो है ना हमने पाकिस्तानी रुपए में बेचनी है और सेंट में खरीदनी है, डॉलर में। जब आप मिसाल के तौर पर अगर 15 सेंट की बिजली 100 रुपए का डॉलर था जब आपने खरीदी, तो ये 15 रुपए का यूनिट आपने खरीदा। अब इसके बाद डॉलर हो गया 300 रुपए का, तो बिजली हो गई 45 रुपए की। तो इसी तरह बदतमीज जब बढ़ती गई तो सर्कुलर रेट बड़ा होता गया। अभी सर्कुलर रेट वो है जो हमने IPP से बिजली खरीदी सेंट्रल ग्रिड के लिए, फेडरल गवर्नमेंट ने, और सेंट्स के अंदर खरीदी, अमेरिकन सेंट्स में। वो जब उसमें हमने अमेरिकन डॉलर में खरीदी तो उसके डॉलर की जब कीमत बढ़ गई तो वो ऑटोमेटिकली रुपए के अंदर वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। इसके लिए तो जरूरी है, मैं समझता हूं कि IPPs को भी ये बात को समझना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में इनकी जरूरत है, उन्होंने बहुत पैसा बना लिया इतने सालों में, और वो बैठकर उसको नेगोशिएट करें। लेकिन जुबैर साहब जी, जुबैर साहब एक जो आज भी रिपोर्ट हुआ कि तकरीबन 70-72 में से 40 के करीब IPPs ऐसी हैं जो 148 रुपए के पैरिटी के ऊपर उन्होंने फिक्स किया हुआ उस चार्ज को एट 148। तो वो तो ये 300 पे आने पे इतना उसका तो शायद इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि नेट मीटरिंग यानी जो सोलर पैनल लोग छतों पर लगा रहे हैं
उसको भी कंसिडर करें उस पॉलिसी को, क्योंकि 1000 मेगावाट तक उससे पैदा हो रही है और लोग फिर सिस्टम से बिजली नहीं खरीद रहे और इसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं और वो प्लांट्स रन नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी देने पड़ रहे हैं। तो क्या ये भी सोलर पैनल की स्ट्रेटजी भी चेंज हो सकती है क्या जुबैर साहब? देखिए हम लोग शेडिंग कर रहे हैं बिजली क्या यहाँ अब सोलर से हुई है, ये अप्रोच ठीक नहीं है, बात करना भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को बल्कि सोलर को स्पॉन्सर करना चाहिए। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर काफिर साहब आए थे तो मैंने उनको तजवीज दी कि अगर आपको इसको बिजली को लोगों को सपोर्ट करना है इंडस्ट्री को, तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन दें सोलर लगाने के लिए लोगों को, ताकि उनका जो बिल इतना ज्यादा बढ़ गया है वो अगर हम सोलर लगा देते हैं तो तकरीबन आपका 20 से 25% जो है ना आपका बिल कम हो जाता है। मैं छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि इसको आप सोलर लगाएं। बिल्कुल, ये तो जो है सोलर और भी लगना चाहिए मुल्क में। इसकी कैपेसिटी का देखिए, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होगी आपकी, लेकिन इस वक्त जो गैस के जो दाम हो गए, जो आपके डीजल के और आपके फर्नेस ऑयल के, हेवी फर्नेस ऑयल के जो दाम हो गए, उससे जो है इसमें आप अगर जब उसके बिजली बनाने जाएंगे तो आपको और महंगी पड़ेगी। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। उसके लिए मेरा ख्याल है कि इसका ऐसा गलत उसका जाविया आ गया, ये मैं नहीं समझता कि कोई भी ये बात करे। आज गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, सोलर पैनल्स के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होता है, तो ये तो गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग दिस। हमको तो ग्रीन पैशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है, ऐसी बात नहीं है। और मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपको आपसे जो आपके दोस्त जी आप प्लीज कंप्लीट कर लें, प्लीज कंप्लीट कर लें जी, कंप्लीट कर लें जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी चीज भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि देखिए छोटी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। एक तो इस दफा सारे के साथ एक और नया मसला ये हो गया कि पिछले 6 महीने के चार्जेस उन्होंने कुछ 8.5% बनते हैं वो भी इस बिल में लगा दिए। फिर इसके बाद वो सारा बिल भी बढ़ गया, 7 रुपए 12 पैसे वो भी बढ़ा दिए, 1 रुपए 52 पैसे एक और इजाफा है वो भी इसी बिल के अंदर बढ़ गया। तो ये बिल जो है ना तकरीबन 45% बढ़ गया है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इन जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं वो जो केई पे चलती हैं और वापडा पे चलती हैं, उनके टैक्सेस के अंदर नजरसानी की जाए। हम किसी तरह से भी इतने लंबे टैक्स लेकर इसके ऊपर नहीं ले सकते। आप एक बात सोचें कि पहले इसका टैरिफ था मिसाल के तौर पर 30 रुपए का, 30 रुपए के ऊपर उनको 18% सेल टैक्स मिलता था। अब अगर उसका दाम अगर 40 रुपए हो गया, ये 10 रुपए पे तो आप ना लेना, आप किस चीज में पैसे बना रहे हैं। गवर्नमेंट शुड नॉट मेक मनी फॉर द एनहांस्ड वैल्यूज। तो टारगेट गिन लिया, बजट में टारगेट अपने टैक्स का गिन लिया, तो उसके ऊपर से आपको टैक्स को हटा देना चाहिए। इसके बाद आप इनकम टैक्स ले रहे हैं 5%, उसको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आप जो है ना और के अंदर जो है ना फिक्स चार्जेस हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। तो हम IMF को भी प्लीज कर जाएंगे और हम इंडस्ट्री को बचा देंगे। आज 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बाय द वे मैं आपको बताऊं। तो ये जो अगर ये चलती रहेगी तो कैसे होगा? ठीक है इकराम साहब, आपकी सजेशन क्या होगी हुकूमत पाकिस्तान को? डॉक्टर इकरामुल हक साहब देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है उसको वो अपने सारे चार्जेस डालकर उसको इतना ऊपर लेकर जाना और फिर सेल टैक्स की शरह 18% इस मुल्क पे, तो ये तो बड़ा जुल्म है। और आज देखिए हमारा जो मार्कअप का रेट है वो भी 25% बैंक चार्ज करे। तो क्या हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्रियां बंद कर दें और बेरोजगार हो जाए लोग? एक तो वो बेरोजगार हो जाए, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, फिर आप बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर रहे हैं। तो सारी पॉलिसी को देखते हुए मेरी तो ये राय है कि देखिए आप तो सेल टैक्स की शरह को भी हाफ करना चाहिए और छोटे जो SMEs हैं उनके केस में तो मेरा ख्याल में एक सर्टेन यूनिट्स तक उनको ये लगाना भी नहीं चाहिए। और अगर ये अपने टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते हैं, जब आप 3 ट्रिलियन रुपए की मराद देने को आपको कोई मसला नहीं होता है और बावजूद के उस पर तो उस वक्त तो IMF इनको याद नहीं आता जब IMF कहता है कि भाई ये जो आपने मराद के याफ्ता तबकों को 3 ट्रिलियन रुपए की टैक्स एग्जम्पशंस और कंसेशंस दी हुई हैं, इसको आप खत्म करें या रैशनलाइज करें, उस वक्त तो ये इनको बिल्कुल कोई चीज याद नहीं आती है। मगर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से भी सेल टैक्स का रेट बढ़ा देते हैं, 18% तो पार्लियामेंट से बढ़वा लिया और जब चाहते हैं इसको तो फिर कम भी कर दे, उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कम भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मुल्क के अंदर कोई सिविल नाफरमानी की ये अब हम देख रहे हैं सूरत बन रही है, सिविल अनरेस्ट भी हो रहा है, उससे ज्यादा खदशा हमें ये भी है कि ये इंडस्ट्रियां जब बंद होंगी तो कितनी और बेरोजगारी होगी। तो फौरी तौर पर कम से कम जो टैक्सों का निज़ाम है उसको तो दुरुस्त कर सकते हैं और उस पर IMF को अगर यहाँ से हमें कुछ कमी है तो वो हम मराद खत्म करके उधर से पूरी कर सकते हैं। तो इसके बगैर तो चारा नहीं है। इस कीमत के ऊपर ना तो जो घरेलू सार्फिन है वो कोई अपना बिल अदा कर सकते हैं और इंडस्ट्रियों को आगे ही शदीद खतरात थे और उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस तो बढ़ ही रही थी, ऊपर से टैक्स का भी जालमाना निज़ाम आपने बनाया हुआ है कि उसमें शरह में इजाफा करते जाएं।
बेस बढ़ाए नहीं, और फिर सबसे बड़ी ज्यादती ये कि मराती याफ्ता तबकों को हर चीज मुफ्त मिले और उनको टैक्स भी ना देना पड़े, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मेरा ख्याल इसको ठीक करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब और जुबैर मोतीवाला साहब, आपने वक्त दिया। जफर अब्बास साहब भी साथ रहे हमारे। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।